गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक चल रही है, जिसके कारण सभी बच्चों को, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे वो क्लास 10th हो, सभी बच्चों का क्या चल रहा है, बहुत ही पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है। तो मैं आप लोग के लिए, मतलब मैं और मेरी टीम आप लोग के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के लिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अभी क्लास 9th के लिए हम लोग कुछ आगे, पहले क्लास 10th हम लोग पढ़ेंगे लोग, कुछ दिन बाद हम लोग क्लास 9th का भी वीडियो डालेंगे लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले दोस्तों हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ना क्या है। हम लोग भी जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग, तो हम लोग को क्या, किस एग्जाम में क्या आने वाला है, इसके बारे में लोग पहले जानते हैं लोग कि कितना नंबर का कौन से पेपर में आने वाला है। उसी तरह क्लास 10th में आप लोग को मैथ्स में क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आप लोग को देखना होगा। जैसे आप लोग को पता है कि आपको क्लास 10th में टोटल 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 7 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला यूनिट आप लोग का नंबर सिस्टम है, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा हम लोग का अलजेब्रा है, जिसको बीज गणित कहते हैं। तीसरा हम लोग का यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति कहते हैं। फोर्थ यूनिट हम लोग का ज्योमेट्री, ज्यामिति। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। यूनिट 6 मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। यूनिट 7 स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एंड प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कि आप लोग क्लास 9th में कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हैं। पढ़े क्या मतलब, उसके बारे में आप लोग को पता है कि ये नंबर होते क्या। जैसे पहला चैप्टर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं लोग, क्लास 9th में भी नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े हैं लोग। ठीक है, यूनिट 2 यानी कि अलजेब्रा भी आप ऑलरेडी, मतलब इससे थोड़ा सा आप लोग जानते हैं लोग कि अलजेब्रा में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्लास 9th में पढ़े तो। और ये जो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, ये भी क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम तो हम लोग को शुरू से ही पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब क्लास 6 में भी पढ़ना है, क्लास 7 में भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए अपना आगे बढ़ते हैं लोग। क्लास 10th में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये क्या होता है देखिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले कुछ नंबर की जानकारी होनी चाहिए हमको, जो क्लास 10th में आपको बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो क्लास 10 नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा, आप लोग पढ़े से सब चीज है, बस उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लोग। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर, जो नंबर कहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहीं तक। यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे। अगर किसी बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि बाबू काउंटिंग सुनाओ, तो कहां से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है, क्योंकि ये हमारे नेचर में है। हम लोग शुरू से भी जब बचपन में पढ़े हुए लोग, तो ये 0 क्यों होता है, 0 से जब भी हम लोग को काउंटिंग बोला जाता है सिखाने के, बोलने के लिए, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, और इसी से, और 0 को इंक्लूड कर दुनिया का सारा नंबर बनाया जाता है, चाहे आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं बनाए। तो देखिए, नेचुरल नंबर हो गया। अब अगर हमको इसके आगे बढ़ना होगा तो हमको 10 लाना होगा, और 10 के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए। 10 के लिए क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 10 के लिए जब 0 चाहिए, तो 0 आएगा कहां से, तो 0 जो होता है ना, इसमें प्राकृत संख्या में नहीं आता है। 0 प्राकृत संख्या में ना आकर किस में आता है, होल नंबर में आता है। देखिए, होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। अब ये क्या होता है बाबा, देखिए, अगर किसी भी नेचुरल नंबर में हम 0, जैसे मान लीजिए मेरा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है। अगर इसके आगे हम 0 लगा दें और ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये नंबर कहां तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनगिनत संख्या। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनगिनत संख्या जिसका कोई और अंत नहीं हो। और इसी नंबर से ये नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, इसी नंबर से मिलाकर दुनिया का सारा नंबर बनाया जाता है। चाहे वो हमको लाख बनाना हो, करोड़ बनाना हो, अरब बनाना हो, से कोई मतलब नहीं है। यही हम लोग को बेसिक क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी संख्या को रिपीट करके हम लोग दुनिया का कोई भी संख्या बना सकते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? 9 तक जाता है। और होल नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या, जो कहां से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक बात लिखते हैं आपको नोट में, जो नोट आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है। ये क्या है? ये देखिए लोग, हमने लिखा आप लिखे नोट। अब नोट में हम क्या लिखे हैं? ध्यान से देखिएगा लोग, याद रखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर whole number, but all whole number are not natural number। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हम लिखे हैं ना नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, हम बताएंगे कि सभी प्राकृत संख्या, हमने क्या लिखा कि सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर प्राकृत संख्या नहीं होती है। यानी कि देखिए, मेरा नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से अगर हम स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे 10 इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर 1 से लेकर इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे? 1 से लेकर 9 तक को क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। और ये क्या हो गया मेरा? अगर इसको इंक्लूड करें तो होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया आपको कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। यानी कि सभी प्राकृत संख्या संपूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी संपूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये क्या स्टार्ट हुआ? ये होल नंबर है, तो होल नंबर के अंदर में क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर भी तो आ रहा है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन क्या होल नंबर में 0 आता है? नेचुरल नंबर में 0 आता है? नहीं आता है। यानी कह सकते हैं कि सभी, ये देखिए, ये क्या हम लोग का होल नंबर है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आ रहा है, लेकिन नेचुरल में होल नंबर आ रहा है? नहीं। तो कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया? चलिए, हम लोग क्या देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं लोग। हम थोड़ा सा उसको रिवीजन करवा दिए हैं, और जो नोट में बात लिखा है उस नोट को जरूर आप लोग याद रखिएगा लोग, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग कि प्राइम नंबर या इवन नंबर। चलिए पहले इवन नंबर देखते हैं लोग कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। तो जो याद रखिएगा दोस्तों, जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, सिंपल भाषा में जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग लग जाए उसको इवन नंबर कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल उठाते हैं लोग, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लिख देते हैं कि 2 4 9 6 2 4 8 9 6 3, इतना बड़ा हम लिख दिए। चलिए मानिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है? तो क्या हम इतना बड़ा नंबर को फिर भाग देंगे तब पता चलेगा कि ये इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं लोग कि इसके यूनिट प्लेस पर यानी कि इकाई के स्थान पर क्या देखते हैं लोग बुआ? इकाई के स्थान पे हमको क्या क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पे हम लोग को 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर ये संख्या है,
अगर ये नंबर है तो कह सकते हैं कि ये नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। ये नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम एग्जांपल समझाते हैं आपको। अगर हम एग्जांपल देते हैं आपको, ठीक है, जैसे यही एग्जांपल उठाते हैं। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, देखिए यहां पर करते हैं 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 9 6 2 4 8 को डिवाइड करते हैं, 2 से पूरी तरह विभाजित करते हैं। तो देखिए 2 1 जा 2 कट गया, 4 उतार लिए, 2 2 जा 4 कट गया, 9 उतार लिए, 2 4 जा 8 कट गया, सॉरी 1 बचा कैरी, फिर उतरते ऊपर से क्या उतारेंगे 2 2 6 जा 12 पूरी तरह से कट गया, क्या बचा मेरा 4 2 2 जा 4 कट गया, क्या उतारेंगे ऊपर से 8 2 4 जा 8, ये पूरी तरह से कट गया। तो कहने का मतलब है, देखिए जिसके यूनिट प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस में मेरा क्या था 8 था, तो हमने क्या लिखवाया कि यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, अगर ये 5 संख्या आता है, 5 डिजिट आता है, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित विभाज्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप देखते ही बता दोगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। यानी कि यूनिट प्लेस को देखकर, यानी कि इकाई के स्थान को देख के आप बता सकते हो कि ये नंबर क्या है, इवन है कि ऑड है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लोग इवन के बाद हम लोग आते हैं लोग ऑड नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या। तो जो नंबर 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए उसको तो हम लोग सम संख्या कर दिए, इवन नंबर कर दिए। लेकिन जो नंबर 2 से पूरी तरह विभाज्य यानी कि डिवीजन नहीं हो, जिसका डिवाइड 2 से पूरा कंप्लीट यानी कि कट कर 0 आ जाए रिमाइंडर, तो उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, लोग विषम संख्या कहते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे हम लोग अभी यूनिट प्लेस पर यूनिट नंबर पहचानने का तरीका क्या बताएं कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसके बाद हम लोग देखते हैं लोग कि ऑड नंबर क्या होता है। तो जो यूनिट प्लेस पर जिसके 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, अगर ये होता है तो इवन नंबर, और इसके अलावा कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए 3 हो जाए 5 हो जाए 7 हो जाए 9 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 9 6 2 4 1, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लिए, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है ना, 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, 0 है नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ऑड नंबर। ये नंबर क्या कहलाएगी, ऑड नंबर। सर आपका बात क्यों माने, हम नहीं मानिए, हम करके आपको दिखाएंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बुआ, 2 4 9 6 2 1 को डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2 कट गया, 4 उतरा, 2 2 जा 4 कट गया, क्या उतरा 9, 2 4 जा 8 क्या उतरा 1, 6 उतारे, 2 8 जा 16 पूरी तरह से कट गया, लास्ट में क्या बचा 2 2 1 जा 2। अब देखिए लास्ट में क्या बच गया हम लोग का 1, क्या रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या कहेंगे, ये 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है। और जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, विषम संख्या बोलेंगे। तो इवन और ऑड समझ आ गया। इवन जो 2 से पूरी तरह विभाज्य मतलब जो 2 का डिविजिबल हो जाए, ठीक है, और ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं लोग प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप ये सब पढ़े बहुत जल्द है, मतलब शुरू से ही पढ़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं कि आप लोग का बेसिक थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर 2 चीज पढ़ना है हम लोग को, एक पढ़ना है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, दूसरा पढ़ना है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव
कंजिक्यूटिव नंबर। अब ये दोनों बता सकते हैं लोग क्या है? तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो जिसका क्या हो कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर सॉरी, जिसमें प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या जिसका मल्टीपल यानी सॉरी जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। यानी क्या लिख सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या क्या होना चाहिए? इसका फैक्टर जो होना चाहिए या तो 1 हो या तो इटसेल्फ हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल समझाते हैं हम आपको, कंजुगेटिव थोड़ा देर समझाते हैं, प्राइम नंबर समझिए पहले। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा तो 2 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। मान लीजिए 3, तो 1 होगा और 3 होगा। 17, 1 होगा और 17 होगा। 19, 1 होगा और 19 होगा, इसके अलावा कुछ होगा तो कह सकते हैं कि ये क्या नंबर कहलाएगी होगा? प्राइम नंबर। यानी कि जिसका फैक्टर 1 हो और खुद हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। प्राइम नंबर कहेंगे यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है बुआ? चलिए अब आते हैं लोग कंजिक्यूटिव नंबर पे। कंजिक्यूटिव नंबर पे, ये कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है बुआ? तो देखिए हमने बताया प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, यानी कि खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? देखिए बुआ, कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? यानी कि हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। यानी कि जिसका फैक्टर 1 हो, खुद हो और इसके अलावा कोई और भी टेबल से वो कटे। 1 हो, खुद हो और इसके अलावा किसी और भी टेबल से कटे, उसको हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? संयुक्त संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है बुआ? जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाते हैं हम इसको। 4 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या होगा? कंजिक्यूटिव नंबर होगा। अगर ये प्राइम नंबर होता है तो सिर्फ 1 और 4 आता है, 2 नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो क्या है? ये कंजिक्यूटिव नंबर है। जैसे मान लीजिए हम 8 ले लिए, तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 होता है, 8 होता है, होता है ना? तो ये क्या होगा? कंजिक्यूटिव नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो प्राइम नंबर और कंजिक्यूटिव में क्या अंतर है? प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं लोग। जबकि कंजिक्यूटिव नंबर क्या कहलाती है बुआ? कंजिक्यूटिव नंबर जिसका फैक्टर 1 हो, खुद हो और उसके साथ साथ और भी कोई टेबल हो, उसको बोलते हैं लोग कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है दोस्तों? चलिए अब आगे आते हैं लोग। हाँ, एक बात याद रखिएगा लोग, हम एक नोट लिखवा देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता भी है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिएगा पेपर में, तो आप लोग को 10th के बोर्ड के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए। तो बउआ देख, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मेरा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है? ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए, ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए। ये भी क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। और मात्र एक इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो 2 ही होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग को समझ में आया कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो। ठीक है? और कंजिक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं? सॉरी, इसको कंजिक्यूटिव ना हुआ, कंपोजिट बोलते हैं। आई एम सो सॉरी। देखिए वो, इसको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, गलती से हम कंजिक्यूटिव लिख देते हैं। हमने तो कंपोजिट नंबर होता है। ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। गलती से हमने कंजिक्यूटिव लिख दिया था।
ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि कंस्टिट्यूटिव नंबर वैसी नंबर जिसका फैक्टर 1 हो, 2 हो और इसके अलावा और भी संख्या हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, नॉट कंसेक्यूटिव, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसको प्राइम नंबर। समझ आ गया? अब आते हैं को प्राइम की तरफ। अब क्या आते हैं लोग? को प्राइम की तरफ आते हैं लोग। बुआ वो गलती से हम यहाँ पर कंपोजिट कंसेक्यूटिव लिख देते हैं, जबकि होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं लोग को प्राइम नंबर, यानी कि संयुक्त संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो बउआ प्राइम नंबर समझ में आया था ना? क्या बोलते हैं लोग? अभाज्य संख्या जो एक से कटता है, खुद से कटता है, किसी से नहीं कटता है। दूसरा हम लोग क्या बताए थे लोग? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या किसको बोलते थे? जिसका फैक्टर 1 हो, खुद हो और इसके अलावा भी और कोई टेबल से कटे, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ये क्या आ गया बुआ? को प्राइम। अब ये क्या होता है सर? तो देखिए बुआ, इसको बोलते हैं स अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? श अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या। स मतलब एक साथ। कहने का मतलब है कि ये कभी भी जो आएगा ना को प्राइम नंबर, ये कभी भी पेयर में आएगा। पेयर में आएगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का पेयर हो गया, 3 और 4 का पेयर होगा। कहने का मतलब है इसको निकालते कैसे हैं? तो जिसका कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, कोई भी नंबर का पेयर उठा लो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, उसको को प्राइम नंबर स अभाज्य संख्या कहते हैं। स अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या? अभाज्य मतलब क्या? जो 1 से कटे, खुद से कटे। तो 2 भी क्या होता है? 1 से कटता है, वो खुद से कटता है। 3 भी क्या होता है? 1 से कटता है, खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 1 बोलेगा। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए 2 है और ये 3 है, इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। इसका क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। दिख रहा है लोग? सॉरी, 1 होगा और 3 होगा। देख रहा है आपको? इसमें कॉमन आपको क्या मिला है? कॉमन आपको सिर्फ 1 मिला है। कॉमन आपको क्या मिला है? सिर्फ 1 मिला है। तो इसको क्या बोलेंगे लोग? को प्राइम नंबर बोलेंगे लोग, यानी कि स अभाज्य संख्या बोलेंगे लोग। ठीक है बुआ, समझ में आ गया? प्राइम अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो एक से कटे, खुद से कटे और इसके अलावा और भी किसी संख्या से कटे वो। ठीक है। को प्राइम ये कभी भी पेयर में रहेगा। को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर, को प्राइम पेयर, यानी कि कभी भी ये पेयर फैक्टर क्या होना? 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं लोग। आप हम लोग से जुड़े रहिए। आपका नंबर और आपका पढ़ाई, ये हम लोग गारंटी देते हैं लोग। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बारे में चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग आपको दोनों लैंग्वेज में स्टडी को प्रोवाइड करवाएंगे लोग। ठीक है। चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो और इंग्लिश हो। इंग्लिश में तो आप लोग को ग्रामर कॉमन ही पढ़ना है, 9th में पढ़िए या 10th में पढ़िए। मैथ्स में आप लोग को लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैथ्स में ज्यादा लैंग्वेज से मतलब नहीं होता है। आपको साइंस में भी आप विश्वास रखिए, बिहार बोर्ड हो या आप सीबीएसई से हो, दोनों आपको डबल लैंग्वेज मतलब हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। हाँ, आप लोग को कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर हमसे क्वेश्चन पूछिए। हम आप लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसका जवाब देने के करेंगे लोग, जवाब देंगे लोग। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लोग, इवन समझ लिया लोग और समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा सा रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये बच्चों में बार बार कंफ्यूजन होता है कि सर रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। देखिए दोस्तों, तो रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। इरेशनल में क्या होता है बुआ? तो देखिए रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों।
परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? आप क्लास 9 पे भी इसको पढ़े होंगे लोग कि दो परिमेय, दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने का तरीका, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कराते हैं, है क्या। तो हम लोग को पता है कि जिसको p/q के रूप में, यानी कि जिसको अंश बटा हर, हिंदी में बोले तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग बउआ? रैशनल नंबर बोलते हैं लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं लोग। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? p/q। अगर मान लीजिए कोई नंबर उठाते हैं, जैसे मान लीजिए 2/4 उठा लिए, 2/4 उठा लिए, तो 2/4 उठा लिए तो ये क्या होता है? 2 किसको बोलेंगे? मान इसको काट के 1/, ऐसे लिखिए 2/3। ये क्या है? p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे लोग, p/q के रूप में है, यानी कि p/q के रूप में है। इसको जैसे q, याद रखिएगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए, तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 0 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। क्यों हो गया सर ये? क्योंकि नीचे 1 तो छिपा हुआ है ना, तो p/q के रूप में है, लेकिन कभी भी 2/0 नहीं हो सकता है, 2/0 नहीं हो सकता है। यानी कि रेशनल नंबर को क्या समझ में आया? रेशनल नंबर वैसी संख्या को बोलते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये सब हम लोग का क्या है? रैशनल नंबर है। ये सब हम लोग का क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये भी आप लोग का रैशनल नंबर में आएगा। इसके नीचे क्या है? 1 छिपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे लोग इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग रेशनल नंबर देखेंगे लोग कि जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग? रैशनल नंबर बोलते हैं। अब आते हैं लोग इरेशनल नंबर की तरफ, ठीक है। देखिए, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसको तो रैशनल नंबर, लेकिन जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। देखो, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर डाल दीजिए आप, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर डाल दीजिए, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई सबसे बेस्ट एग्जांपल, पाई ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इसको कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो p/q, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? जिसको रूट के अंदर, जैसे रूट में 5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, लेकिन याद रखिएगा √4, क्या आप बताइए √4 होगा कभी? √4 होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बुआ? क्योंकि इसको 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 का ये स्क्वायर होता है, तो जो स्क्वायर बन सकता है वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, अब फिर ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो p/q के रूप में आ जाता है, इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। समझ आ गया? यानी कि जिसको जो प्राइम नंबर हो और रूट के अंदर हो उसको इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इरेशनल के बाद देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होता है। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग आवर्ती दशमलव या शांत दशमलव बोलते हैं लोग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल ये क्या होता है? देखिए बाबू, पहले हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं क्या होता है। इन दिस आवर remainder becomes 0 after
आफ्टर सम स्टेप्स, आफ्टर सम स्टेप्स। ये क्या होता है समझाते हैं, देखिए। और ये भी क्या होता है, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। अब ये क्या होता है फिर से देखिए, हमने क्या लिखा कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो जीरो बन जाएगा कुछ स्टेप्स में जाकर, कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर जीरो बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, यानी कि शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और ये भी क्या होता है, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। अगर मान लीजिए 2/5 या फिर 2/5 ही लिख लीजिए, ठीक है। 2/5 इसका एग्जांपल है, क्या वो AP/Q ग्रुप में है? हाँ सर बिल्कुल है। जब है तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब ये टर्मिनेटिंग कैसे होगा, देखो बाबू, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि पूरी तरह से कट गया, यानी कि इस क्या हो गया 0.4, यानी कि इन दिस रिमाइंडर बिकम्स जीरो। क्या बनेगा यहाँ पर, जीरो बनेगा आफ्टर सम स्टेप्स, यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद क्या होगा, हमें रिमाइंडर पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि जीरो बनेगा। इसको हम लोग टर्मिनेटिंग फॉर्म करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल करेंगे, और ये क्या होगा, रैशनल नंबर। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए, कह सकते हैं, बात समझ आ गया ना। और एग्जांपल देते हैं, चलिए और एग्जांपल देते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए एग्जांपल 5/2, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट डाल दिए, 2 5 जा 10, कट गया ना। यानी कि रिमाइंडर मतलब क्या होता है, कुछ स्टेप्स के बाद जाकर हमारा रिमाइंडर पूरी तरह से जीरो यानी कि कट जाता है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है। ठीक है, हमको लगता है कि आपको टर्मिनेटिंग समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, देखिए दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ये होता क्या है, देखो बाबू, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है, इसमें अगर हम इसका दिए तो थोड़ा सा डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो देखिए क्या होगा, इन दिस आवर remainder, in this our remainder repeat after some steps, यानी कि कहने का मतलब ये है बउआ, और याद रखिएगा, it is a rational number, it is a रैशनल नंबर, याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कह सकते हैं लोग कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, इट इज इन दिस आवर रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, यानी कि अगर इसका रिमाइंडर जो होता है वो कुछ स्टेप्स के बाद जाकर क्या होता है, रिपीट करना शुरू करता है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हम 1/3, मान लीजिए हम इसका एग्जांपल ले लिए 1/3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो पहले पॉइंट दे देंगे, 3 3 जा 9, देखिए फिर 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखिए इसका रिमाइंडर जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0/3, इसको क्या लिख सकते हैं 0/3 के ऊपर बार, और ये बार मतलब को क्या बताता है, बार हमको ये दिखाता है कि ये संख्या, यही संख्या सिर्फ 3 बार बार रिपीट करेगा, यही संख्या बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, और देखिए 1/3 को क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और इसको देखिए यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कटेगा पूरी तरह से नहीं है, लेकिन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसमें जोड़ लीजिएगा आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग,
रिपीटिंग, यानी कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इन दिस आवर रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है ये देखा जाए। ये समझना है आप लोगों को कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं लोग। ये भी एक रेशनल नंबर होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं लोग। और 3 से जब डिवाइड करेंगे इसको हम लोग तो क्या होगा, 1 बार बार रिपीट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, अशांत दशमलव पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोग। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लोग, एक और स्टेप बच गया हम लोग को। और ये याद रखिए लोग, ये बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को कि सर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है। तो हमने क्या बताया, टर्मिनेटिंग में आपको बताया, हमने टर्मिनेटिंग में बताया कि कुछ दशमलव के बाद, यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद ना ही वो कटता है पूरी तरह से और ना ही उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। लेकिन देखिए याद रखिएगा, इसमें हम एक आपको डिफिनेशन लिखवा देते हैं पहले, सबसे पहले in this our remainder neither zero nor repeat, यानी कि इसमें हमारा जो रिमाइंडर होगा ना ही 0 होगा और ना ही रिपीट करेगा। और ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इरेशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर, यानी क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर को तो आपको एग्जांपल दे ही दिए हैं कि इसका पाई हो सकता है। रूट के अंदर कोई भी संख्या जो प्राइम नंबर हो, √7 हो, √3 हो, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये सब क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए। कैसे, पाई का वैल्यू क्या होता है बुआ, पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब 7 से अगर हम इसको 22 को डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, कितना बचा, 1 बचा। पॉइंट देंगे 7 जा 7, 3 बचेगा, पॉइंट दिए तो 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, देखिए 10 में सेट गया, 2 बचा। देखिए कहीं भी इसका रिमाइंडर जो है कहीं भी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि ऐसी संख्या जो जिसका रिमाइंडर ना ही 0 बन सके और ना ही रिपीट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए बाबू, इंटीजर्स, इसके बाद हम लोग को एक लास्ट पढ़ लेते हैं लोग, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स बोलिए रियल नंबर बोलिए, लगभग एक ही होता है। मतलब रियल नंबर में क्या होता है, देखिए दोनों को थोड़ा सा समझा देते हैं। इंटीजर्स चाहे माइनस में हो, इंटीजर्स चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। देखिए इंटीजर्स हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि मान लीजिए बाबू कि अगर कोई संख्या पॉजिटिव में है तो वो संख्या कभी 0 भी हो सकता है, वो संख्या कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस नंबर लाइन पर देख लीजिए, अगर ये नंबर लाइन है, मान लीजिए अगर ये नंबर लाइन है तो बीच में क्या होता है, 0 होता है। इधर क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3, इसी तरह करते करते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इधर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंटीजर सभी नंबर, यानी कि जो पॉजिटिव में हो उसको भी, जो निगेटिव भी हो उसको भी, और 0 सबको मिलाकर इंटीजर्स पूर्णांक तैयार होता है। ठीक है बुआ, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे निगेटिव में हो, चाहे 0 हो, सबको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, रियल नंबर। ये हम लोग को
क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में ही नंबर सिस्टम में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे लोग। रियल नंबर रियल नंबर, अब ये क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं बुआ? वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा ये लिखवा देते हैं इसका। देखिए रियल नंबर इज अ वैल्यू, रियल नंबर इज अ वैल्यू which is represent on a line। याद रखिएगा क्या लिखा हमने, रियल नंबर इज अ वैल्यू विच इज रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन, यानी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। तो किसको हम लोग कर सकते हैं लोग, तो देखिए बाबा दुनिया में चाहे किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं यहां पर देखिए, और ये याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। याद रखिएगा इसको किसी से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को कैपिटल आर से, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जिस संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसको आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑल नंबर, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल नंबर, यानी कि ऑल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए हम एक नंबर ले लिए, यहां पर हम 0 ले लिए, यहां पर 1 ले लिए, यहां पर 2 ले लिए, यहां पर 3 ले लिए, यहां पर -1 ले लिए, यहां पर -2 ले लिए, -3 ले लिए। तो सर ये तो इंटीजर्स भी है, हाँ इंटीजर्स भी है कह सकते हैं, लेकिन यहां पर मान लीजिए 1/2 ले लिए, 2/3 ले लिए, 3/4 ले लिए, -1/2 ले लिए, -2/3 ले लिए, -3/4 ले लिए। अब बताइए, तो मेरे कहने का मतलब है कि रियल नंबर उसको बोलेंगे, रियल नंबर उसको बोलेंगे दुनिया में चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, या फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, दुनिया में कोई भी नंबर जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सभी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रियल नंबर कहेंगे लोग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर, ये ठीक है। और ये सभी नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, सभी नंबर, चाहे वो नंबर क्या है, एग्जांपल देते हैं, चाहे वो नंबर हम लोग का नेचुरल नंबर क्यों नहीं हो, नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर है। दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे या फिर कह सकते हैं चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, ठीक है। ठीक है, सॉरी दोस्तों लाइट्स थोड़ा सा चली गई थी, आगे वापस होते ही है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे थे लोग, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में देख रहे थे लोग। तो हमने लिखवाया ऑल टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, जिसको ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, या फिर इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, मतलब सभी नंबर यहां पर लिख देते हैं ईटीसी, यानी कि दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो, दुनिया में कोई भी नंबर उठा लो, वो सभी रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर ले लो। देखिए दोस्तों,
हम लोग स्टार्टिंग में देखिए बाबू, किसी भी चीज को पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि पीछे जो पढ़े हैं लोग उसको रिवीजन करें लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने बताया हमने थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लोग कि हम लोग क्या क्या पढ़े, क्योंकि किसी भी चीज को आगे पढ़ने से ज्यादा बेटर है उसको पीछे से रिवीजन करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े लोग बाबा, नेचुरल नंबर पढ़े हैं लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े लोग नेचुरल नंबर। दूसरा हम लोग क्या पढ़े बुआ, होल नंबर। क्या पढ़े लोग, होल नंबर। तीसरा क्या पढ़े थे लोग, थोड़ा सा भले मेरा काम उल्टा हो जाएगा, लेकिन जो पढ़े सभी लोग, जैसे इवन भी पढ़े लोग, इवन नंबर भी पढ़े लोग हम लोग, इसके साथ ऑड नंबर भी पढ़ लिए लोग। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े लोग, प्राइम नंबर पढ़ लिए लोग। ठीक है, कंपोजिट नंबर पढ़ लिए लोग, कंपोजिट नंबर पढ़ लिए लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या पढ़े लोग, को प्राइम नंबर पढ़ लिए लोग, को प्राइम नंबर पढ़ लिए लोग। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इवन ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, को प्राइम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोग हम लोग रैशनल नंबर पढ़े हैं लोग, रैशनल नंबर पढ़े हैं लोग। उसके बाद हम लोग इरेशनल, इरेशनल नंबर पढ़े हैं लोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये पढ़े हैं लोग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है हम लोग का, इंटीजर्स, इंटीजर्स। उसके बाद क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। इतना टॉपिक्स, इतना पॉइंट हम लोग आज पढ़े हैं लोग। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, 9 तक जाए, उसको क्या बोलते हैं लोग, रियल नेचुरल नंबर। होल नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट यानी कि अनवैल्यूबल, सॉरी इनफाइनाइट तक जाए, उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसको इवन नंबर। ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं हो। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और खुद हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। कंपोजिट नंबर इसका 1 भी हो, खुद भी हो और इसके अलावा और भी संख्या, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम उसको बोलेंगे जिसमें को प्राइम किसको बोलेंगे, जिसका हम लोग का ये कभी पेयर में होता है, जिसका कॉमन पेयर क्या, सॉरी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर तो बोलेंगे। रैशनल नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग किसको बोल रहे थे लोग, जिसका दशमलव मतलब कुछ पॉइंट के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद वो क्या हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या था कि कुछ स्टेप्स के बाद वो कटेगा नहीं, लेकिन उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, रिपीट करेगा। क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या है, जिसमें उसका रिमाइंडर ना ही 0 हो सकता है और ना ही रिपीट कर सकता है, जैसे पाई हो गया, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू ले लेंगे प्राइम नंबर वाला। ठीक है, इंटीजर्स जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो 0 हो। उसके बाद रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, दुनिया में किसी भी नंबर को उठा लो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, सॉरी होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, टर्मिनेटिंग नंबर हो, कोई भी संख्या उठा लो, सबको रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को जिस चैप्टर में थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए हैं कि आप लोग को पीछे से दिक्कत नहीं होगा आगे हम लोग को पढ़ने में। आज हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए कि कौन कौन सा नंबर होता है, इसमें हम लोग को कौन कौन सा नंबर आगे पढ़ने मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1 चैप्टर लेकर आएंगे, जब बहुत जल्द ही 2-3 दिन में हम लोग का क्लास 1.1 वीडियो आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आप भी घर पे बैठे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है जिसके कारण सभी बच्चे घर पे रह रहे हैं, क्योंकि स्कूल और कोचिंग बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। लेकिन हमको लग रहा है कि बोर्ड का तो एग्जाम होगा, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत आप लोग कीजिए। लोग आप लोग को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए।